हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? आज हम सब जो पढ़ेंगे वो सरफेस केमिस्ट्री का फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री क्या है, ये सब आपने पढ़ चुका है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। ध्यान से देखिएगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का दूसरा नाम क्या है, फिजिसॉर्प्शन। सॉर्प्शन भी आपने पढ़ा है। व्हाट इज सॉर्प्शन? इट इज ए मिक्सचर ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज नोन एज क्या होगा, सॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पर है फिजिसॉर्प्शन और यहाँ पर क्या है आपका, केमिसॉर्प्शन। जब भी डिफरेंस होगा थोड़ा 2-3 बार अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है। एक में होगा यस, एक में होगा नो, एक में होगा हाई, दूसरे में होगा क्या, लो। डिफरेंस कभी पूछता है, डिफरेंस आसान होता है। जब ये फिजिकल और केमिकल पूछेगा तो फिजिकल पहले होता है, केमिकल बाद में। क्योंकि किसी को हम लोग फिजिकल केमिकल में डिफरेंस बताए थे। किसी को कुछ देखते हैं बिना छेड़छाड़ किए कुछ भी देखते हैं उसे फिजिकल, और छेड़छाड़ करते हैं तो केमिकल। तो पहले किसी भी सबस्टांसेस का फिजिकल पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब केमिकल पढ़ते हैं। इसलिए पहले फिजिसॉर्प्शन लिखे हैं और लास्ट में केमिसॉर्प्शन। तो अब देखिए इस दोनों में क्या लिखेंगे। ये जो फिजिसॉर्प्शन होता है सारे के सारे एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन मतलब अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा, अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा। ये सरफेस पर लाई करता है, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर फिजिसॉर्प्शन में क्या बोला है, ये जो इसमें जो फोर्सेस एलो होगा, फोर्सेस तो एराइज होगा, फोर्सेस तो फॉर्मेशन होगा। किसमें, फिजिसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। इसमें फोर्सेस तो लगेगा, फोर्सेस तो एराइज होगा, फोर्सेस तो फॉर्म होगा। वो होता है वीक फिजिकल फोर्सेस, इसे वांडरवाल फोर्सेस कहेंगे। तो इसमें वांडरवाल फोर्सेस या वीक फिजिकल फोर्सेस, तो इसमें क्या होगा, उससे हाई होगा। एक में वीक तो दूसरे में क्या होगा, हाई होगा। और क्या होगा, इसमें जो एराइज होता है ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें भी वांडरवाल फोर्सेस होगा तो उसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसमें वीक फिजिकल फोर्सेस होगा, इसमें क्या होगा, हाई फिजिकल फोर्सेस होगा। ये बोला है कि इसका जो लेयर होगा जब मिक्स करते हैं, है ना, इसमें मिक्स करते हैं, एब्जॉर्प्शन है तो यहाँ इसे मिक्स करेंगे तो बोला मल्टी लेयर होता है ना। एक लेयर दूसरा, इसे लेयर है ना, स्किन का लेयर है, वाटर का भी एक दूसरे पर लेयर रहता है। इसका लेयर जो रहता है वो मल्टी लेयर रहता है, काफी ज्यादा मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर है। तो इसका मल्टी है, इसका क्या होगा, यूनी होगा। इसका मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर रहता है तो इसका क्या होता है, यूनी मॉलिक्यूलर लेयर होगा। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इसका एक्टिवेशन एनर्जी या बोलेंगे आपका इसका जो फॉर्म ये हीट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इसका जो आपका एनर्जी की बात किया जाए, इसका एनर्जी वीक होता है, कम होता है, लो होता है। तो इसका क्या होगा, हाई होगा। इसका जो है हीट ऑफ एनर्जी जो होगा वो लो होगा, तो हीट ऑफ एनर्जी क्या होगा, इसका हाई होगा। इसका डाटा भी दिया हुआ है, इसमें दिया है 20 से लेके, इसमें 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल, और इसमें होता है 40 से 400 किलो जूल पर मोल। लेकिन बुक में दे दिया है 80 से लेके 240, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। ये जो होता है स्पेसिफिक नेचर में नहीं होता है, तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक नेचर में होगा, है ना। ये रिवर्सेबल होता है तो ये क्या होगा, इरिवर्सेबल होगा। ये ध्यान देना है। ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करोगे तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे ही हम सब क्या करेंगे, अलग अलग हम सब इसको देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें देखिए लिखिएगा क्या, इसमें फर्स्ट में क्या लिखिएगा, ये ध्यान देगा। ये जो एराइज होगा, है ना, लिखेंगे इट एराइजेज, लिखिएगा इट एराइजेज वीक फिजिकल फोर्सेस, वीक फिजिकल फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। लिखे इट एराइजेज वीक फिजिकल फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल फोर्सेस लिख लिए। एक ये जो होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा।
इसमें लिख दीजिए यहां फुल स्टॉप के पास इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसमें फर्स्ट लिखो, इसमें फर्स्ट लिखो। इसमें फर्स्ट क्या होगा, ये जो एराइज होगा इसमें वीक है, इसमें क्या होगा स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन ऑफ दिस। ओके, तो ये लिखिएगा इसमें इट एराइजेज क्या लिखेंगे यहां पर, लिखिएगा स्ट्रॉन्ग फिजिकल फोर्सेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फिजिकल फोर्सेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ब्रैकेट में लिखना है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। और इसमें ये भी एक्सोथर्मिक ही होता है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें अब देखिए इसमें सेकेंड में इसमें क्या होता है, लेयर जो होता है क्या मल्टी मोलिकुलर लेयर होता है, तो उसमें क्या होगा यूनी मोलिकुलर लेयर। इसमें लिखिएगा इट इज, या इस लिखिएगा इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर्स, इसमें क्या होगा यूनिमोलिकुलर लेयर्स। इसमें लिखिएगा इट फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर्स, इट फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर्स। अब देखिए इसमें क्या होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होगा हीट की बात है ना, तो ये लो होगा उसमें क्या होगा हाई होगा। यहां लिखिएगा हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। इसमें थर्ड में लिखिएगा हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। इसमें क्या होगा हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई। इसमें क्या होगा हाई, इसमें क्या होगा लो। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है ये नियर अबाउट जो होता है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। और इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक सब में दिया हुआ है कितना 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल। किसी में दे दिया 40 से लेके 250 तक, लेकिन इतना स्टैंडर्ड बुक में है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा 4 में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन नियर अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल। उसमें लिखना है हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नियर अबाउट 40 to 400 किलो जूल पर मोल हो गया। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर में ये होगा रिवर्सेबल, तो वो हो गया क्या इरिवर्सेबल। लिखिएगा इट इज रिवर्सेबल प्रोसेस। ये रिवर्सेबल होगा तो वो क्या होगा इरिवर्सेबल। उसमें लिखिएगा इट इज इरिवर्सेबल प्रोसेस। इट इज इरिवर्सेबल, इसमें लिखिएगा इट इज इरिवर्सेबल प्रोसेस। अब ये स्पेसिफिक नेचर में नहीं होता है, तो ये स्पेसिफिक नेचर में होता है। इसमें नेक्स्ट लिखिएगा 6 पॉइंट इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। इसमें लिखिएगा इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। इसमें लिखिए इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर।
अब देखिए इसमें टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें लिखिएगा एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज, इसमें लिखिएगा एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें लिखिएगा एब्जॉर्प्शन increases with increase in temperature, एक और लिख लीजिए लास्ट पॉइंट। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, लो होगा, उसमें क्या होगा, हाई होगा। फ्री सॉर्प्शन में लो होगा, लिखिएगा फ्री सॉर्प्शन में लिखिएगा इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज लो। केमिसॉर्प्शन में लिखिएगा, केमिसॉर्प्शन में इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसका डिफरेंस पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछता है। इसमें से 3-4 पॉइंट आपको अच्छा देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। डिफरेंस में 2 इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, एक ये है और एक और भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर थोड़ा और आगे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ के एक टर्म आएगा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एक टर्म आएगा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए ये ध्यान से देखिएगा, टर्म आया है क्या, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एब्जॉर्प्शन से आपको पहले से जान पहचान है। आइसोथर्म, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और थर्म मतलब क्या होता है, टेम्परेचर से मतलब है ना। जैसे लिखा रहेगा आइसो बार, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर। यानी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम और थर्म मतलब टेम्परेचर, यानी ऐसा एब्जॉर्प्शन जिसका टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम लोग को निकालना है। तो इसमें एक रिलेशन है ना। तो एक रिलेशन क्या है समझिएगा, इसमें एक रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है, जो x/m, ये अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस है। x/m जो x अलग m अलग नहीं है, x/m एक है ना, एक ही में लेना है x/m। तो ये बोला है क्या, x/m जो है ये क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस है, किसका, गैसेस का। ये बोला है क्या, ये आपका इक्वल्स होता है के हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है इनटू p⁴1/n। एक रिलेशन है, क्या होगा यहाँ पर x/m इक्वल्स क्या है, k इंटू p⁴1/m। p यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर किसका है, गैस का है, प्रेशर किसका है, गैस का है। ये यहाँ पर एक रिलेशन है। इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कोई मतलब नहीं है, यानी अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस और प्रेशर में एक रिलेशन है। समझिएगा, इसको डिफाइन करेंगे, 2 मार्क्स का पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, x/m इक्वल्स k तो कांस्टेंट है, k इक्वल्स क्या है, x/m इक्वल्स k इंटू p⁴1 में x/m जो है अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस और p हमारा क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। इस दोनों में रिलेशन है, लेकिन कब, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तब। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्या होता है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल्स होता है, रिलेशन है। ये रिलेशन किस किस के बीच में, तो डिफाइन करना है तो वर्ड बनाना है। तो किस किस के बीच में रिलेशन है, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस और क्या होगा, प्रेशर। ये प्रेशर को बोलेगा इक्विलिब्रियम प्रेशर। नहीं पता रहेगा सीधे हम सब प्रेशर लिखेंगे, पता रहेगा तो लिख देंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम भी पता है आपको, है ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, बाय ना P1 इक्वल्स P2 होता है, इक्वल्स होगा आपका। यानी रिलेशन कितना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिलेशन जो दिया, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस एंड प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर, और फिर गैस का रिलेशन दिया, जिसे आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म।
तो फिर से देखिएगा इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो डिफाइन में हम सब ये लिखने वाले हैं, डिफाइन में ये लिखने वाले हैं, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन, यह रिलेशनशिप है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन amount of the substances and equilibrium pressure of a gas at any constant temperature T is known as absorption isotherm। यही नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये amount of the substances and equilibrium pressure का रिलेशन है कब? at constant pressure, at constant temperature, जिसे आप क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसका जल्दी से आप हेडिंग डाल दीजिए और लिखिएगा it is relationship between amount of the substances and equilibrium pressure P at any constant temperature T, at any constant temperature T is known as absorption isotherm। दिखा दीजिए ये रिलेशन, दिखा दीजिए, ये दिखा रिलेशन। अब इसका जब आपको पूछता है यहां पर ग्राफ करने के लिए, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। ये जो है ये प्रेशर का है और ये x/m है, ऐसे ग्राफ खींचना। ग्राफ यदि बोलेगा तो ग्राफ इसको ऐसे खींचने हैं आपको, ठीक है, ये ध्यान देना। ग्राफ भी दिखा दीजिए। अब यहां पर थोड़ा और आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड सेम टाइप का रिलेशन फिर से देखिए। अब ये यहां जो लिखे हैं आप एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है फ्रॉन्डलिक, तो देखिए फ्रॉन्डलिक का फ्रॉन्डलिक LICH, फ्रॉन्डलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए फ्रॉन्डलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म यह भी सेम दिया था, यह भी सेम बोला था फ्रॉन्डलिक, क्या ये बात है 1909 का, 1909 ये भी रिलेशन सेम दिया। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है XM, amount of the substances is directly proportional to the pressure of a gas to the power 1/m, that is you can write x/m equals k into p to the power 1/m, you can write yes or no, है ना। in 1909 amount of Frondlik gave a relation between the amount of the substances and equilibrium pressure P at any constant temperature T, which is known as Frondlik absorption isotherm। ऐसे आपको लिखने हैं, आपको इसका ग्राफ जो होगा वो अलग होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए आपने यहाँ पर के यहाँ लेके दिखाया। ये जो ग्राफ दिया था बिल्कुल ग्राफ ये अलग दिया था। देखिए यहाँ पर ये लॉगरिथम ले लेगा, दोनों साइड में लॉग ले लो, यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहां पर क्या होगा, log x/m इक्वल्स log k इंटू p टू द पावर n। अब log m इंटू n क्या होगा, log m प्लस n, दैट्स व्हाई यू कैन राइट log k प्लस log p टू द पावर 1/m एंड log x/m इक्वल्स log k प्लस 1/n log p।
ये डिराइव करना है और यहाँ लॉग का ग्राफ लेना है, यहाँ पर लॉग p का और यहाँ पर लॉग x बाय m का। तो ये यहां से ग्राफ जाता है, ऐसे ग्राफ जाता है ना, ये ग्राफ ऐसे जाता है, डॉट से दिखा रहे हैं इसे, ये ऐसे ग्राफ जाता है ना, इसका ग्राफ ऐसे लिखना है। तो यदि फ्रॉम लिख बोलेगा तो इस टाइप का दिखाना है लॉग लिख, ठीक है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, लिखिएगा इन 1909 Freundlich gave a relation between amount of the substances x ब्रैकेट में x by m and equilibrium pressure P of a gas। फिर पहले आप चेंज करके लिखिएगा, amount of the substances is directly proportional to the pressure of a gas P to the power 1 by n। pressure of a gas P to the power 1 by n पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए इसको जल्दी से आप। इस टाइप का जो होगा ये फ्रॉनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होगा, ठीक है। यहां तक आप सब जल्दी से इसको बने। इस वीडियो में छोटा छोटा वीडियो हम डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत होती है। अब दो वीडियो एक दिन में हम लोग डालेंगे, एक है ना, बड़ा वीडियो डालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे थोड़ा ये करेंगे। जहां पर भी कोई दिक्कत होगा बाबू, इसके बाद आप लोग थोड़ा बताते रहना, ठीक है।